Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं चंद्र और शनि के योग के बारे में। चंद्र शनि का योग जब आपके बर्थ चार्ट के 8th हाउस में होता है तो उसका क्या इंपैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। चंद्र को जैसे हम जानते हैं कि चंद्र कंट्रोल करता है हमारे माइंड को, हमारे इमोशंस को, और जिन चीज़ों से हम इमोशनली जुड़े होते हैं वो भी चंद्र से देखा जाता है। शनि यानी डिले, रेस्ट्रिक्शन, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रॉब्लम। शनि कहीं ना कहीं एक टाइम को कंट्रोल करता है, यानी किसी भी चीज का जो सिस्टम होता है, जो भी हम काम कर रहे हैं, कितने बजे से कितने बजे तक कर रहे हैं, कितने दिन के लिए कर रहे हैं, कितने दिन के अंदर इस काम को कंप्लीट करना है, ये सारा जो टाइम फ्रेम है ये शनि के कारण होता है। और शनि चीजों को कई बार डिले भी कर देता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शनि कर्म का देवता माना जाता है। 8th हाउस यानी ट्रांसफॉर्मेशन। 8th हाउस का संबंध ग्रेवयार्ड से है, डेड बॉडीज से है, इमरजेंसी से है, और जो भी जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं उन सब का संबंध 8th हाउस से है। 8th हाउस का संबंध ऑकल्ट से भी है, मिस्टिसिज्म से भी है। और जो भी आप सीक्रेटली कुछ करते हैं, कुछ काम करते हैं, उन सब चीजों का संबंध 8th हाउस से है। 8th हाउस को अंडरवर्ल्ड के लिए भी देखा जाता है, यानी जो अंडरवर्ल्ड जितने भी डॉन होते हैं और जो भी खुफिया विभाग में काम करते हैं, जैसे ETS हो गया, रॉ हो गया, इन सब चीजों का संबंध 8th हाउस से होता है। तो मून और शनि अगर 8th हाउस में होंगे तो जैसे मैंने बताया कि मून आपका माइंड है और शनि फियर, तो 8th हाउस से संबंधित चीजों को लेके कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा फियरफुल रहेंगे। मून अगर 8th हाउस में होगा तो 8th हाउस से संबंधित चीजों को जानने का आपके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, यानी ऑकल्ट हो गया, मिस्टिसिज्म हो गया। लेकिन शनि अगर 8th हाउस में है तो आपको बहुत प्रैक्टिकल सोच भी देगा। मतलब अगर शनि 8th हाउस में है, मून के साथ है, तो अगर आप एक तांत्रिक बन रहे हैं या एक एस्ट्रोलॉजर बनने हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान होगा आपका कि आप उस प्रोफेशन के थ्रू कुछ अपनी अर्निंग करें, अपने परिवार को चलाएं, अपने घर को चलाएं। और शनि अगर मून के साथ 8th हाउस में होगा तो 8th हाउस से संबंधित चीजों को लेके आपको कई बार बहुत मेहनत भी करनी पड़ सकती है, लेकिन शुरुआती जीवन में काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा और उसके बाद आपको 8th हाउस की चीजें प्रॉपर तरीके से मिल पाएंगी अगर 8th हाउस का लॉर्ड अगर मून और शनि को सपोर्ट कर देता है। लेकिन 8th हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है तो यहां पर मेहनत करने के बाद भी, काफी दिमाग लगाने के बाद भी आपको कई बार चीजें नहीं मिल पाती हैं। 8th हाउस का संबंध हमारे इन लॉज से भी होता है, बिकॉज 7th हाउस यानी हमारा लाइफ पार्टनर, 8th हाउस यानी लाइफ पार्टनर की फैमिली। तो कई बार लाइफ पार्टनर की जो फैमिली होती है उससे भी हमारे जो संबंध है वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाते हैं शुरुआती लाइफ में। और 35 के बाद आप उन सब चीजों को मैनेज कर पाते हो। और यहां पर अगर शनि 8th हाउस में है तो आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी सेविंग्स को भी ये डिले कर देता है। और कुछ भी चीज अगर आप म्यूचुअली करना चाहते हैं, एक साथ पैसा जोड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो चीजें भी 35 तक डिले हो जाती है। लेकिन शनि और चंद्र अगर 8th हाउस में है और अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तांत्रिक बनना चाहते हैं, या कुछ ऐसी विद्याओं में जाना चाहते हैं जिनका संबंध सीक्रेट नॉलेज से है, सीक्रेट चीजों से है, तो उसके लिए आपकी कुंडली में बहुत अच्छा योग बनता है। लेकिन माइंड में ऑल टाइम फियर रहता है, ऑल टाइम डर रहता है कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, उसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा, घर का क्या होगा, ये सारी सोच आपके अंदर रह सकती है। तो इसकी जो बेस्ट रेमेडी है वो ये है कि शनिवार के दिन और सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर मीठा कच्चा दूध चढ़ाएं और ओम मंत्र का जाप करें, प्राणायाम करें, और जो भी थोड़ा बहुत योगा या एक्सरसाइज होता है वो बीच बीच में करते रहें ताकि आपका जो माइंड है वो बैलेंस में रहे। अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा डर लग सकता है। लेकिन डरने की बात नहीं है, खाली शनि के होने से, खाली चंद्र के होने से कुछ नहीं होता है। और भी कुंडली में ऐसे योग होते हैं जो बहुत बहुत नुकसान करते हैं। लेकिन अगर आपके 8th हाउस का लॉर्ड बेनिफिक हाउस में प्लेस्ड है और अच्छी पोजीशन में है तो चंद्र और शनि का योग आपको कई बार बहुत बड़ी सक्सेस भी दे सकता है।
सो गाइस, आज मैंने आपको बताया चंद्र और शनि के योग के बारे में कि अगर आपके बर्थ चार्ट के 8th हाउस में चंद्र शनि का योग बनता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।